कक्षा 10 गणित त्रिभुज 6.3। आज 15वीं सवाल बताएगा। 15वीं सवाल में है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा। तो एक खंभा है, खंभा कितना मीटर है? 6 मीटर। समझ रहे ना? हाँ। ये खंभा कितना मीटर है? 6 मीटर। 6 मीटर है। 6 मीटर लंबा खंभा वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। भूमि पे परछाई बनती है। छाया मतलब परछाई। परछाई एक कितनी है? 4 मीटर। एक छार कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, अब एक मीनार है इधर मान के चला, एक क्या है? मीनार। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। अभी मीनार की जो छाया है की लंबाई कितना है? 28 मीटर। 28 मीटर है। हुआ? अब मीनार का अगर हम ऐसे नहीं बनाए रहे तो कोई दिक्कत? तो मीनार के लंबाई अपने लोग को निकालेगा। तो अगर ध्यान से देखा, अगर सूर्य यहाँ निकला है, सूर्य कब है? निकला है। तो यहाँ कैसे छार ऐसे जात है ना? हाँ। यहाँ कुछ कोण बना हो ना, हाँ भैया। उतना ही कोण यहाँ बनी, उतना ही कोण। एक लंबाई कितना? 28 मीटर। उतना ही कोण यहाँ बनी थीटा। और यहाँ 90 अंश कोण है ना, यहाँ तो 90 कोई। तो ध्यान से देखा, दो कोण बराबर है का? दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज कौन त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज भुजा का हो जाएगी आवा लगा हो जाए। तो एक लिखा हुआ, एक नाम रख दिया ए बी सी, एक नाम डी ई एफ। तो हम कहा ए कोण जो ना है किसके बराबर है? ऐसे लिखा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ से कोण जो ए है कोण डी के बराबर है। कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है। अगर दो बराबर आता है ए समरूपता नियम से, तो ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी त्रिभुज ए बी सी कहा जाए समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक बा? अब अगर इस समरूप दे के भुजा का हो जाए समानुपाती, तो यहाँ ए बी बटा डी बराबर है बी सी बटा ई एफ। अच्छा बताओ यह भुजा का है, दूसरा का है नहीं ले? के कोनो काम ही नहीं है, काम तो नहीं लोग का। तो ए बी मान कितना? अच्छा बटा डी का मान x बराबर है बी सी का मान 4, ई एफ का मान 4 करना 4 7 28 7 6 42 यक्स करना यानी कि मीनार की लंबाई कितना हुई? 42 मीटर। आएगी समझ में? लिख ले। देख आप 16वीं नंबर यह है ए डी और पी एम त्रिभुज पी क्यू त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। देखो भैया एक त्रिभुज है ए बी सी, कहा है
त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है PQR। ये त्रिभुज हुआ। अब एक मध्यिका ABC की मध्यिका AD है। ABC की मध्यिका क्या है? अच्छा, मध्यिका क्या कहते हैं? जौन सामने वाली भुजा के एकदम बीचस काटा है, देखा ये एकदम बीचस काटा दिया है ना, ये काटे है के मध्यिका है। ये BC की मध्यिका AD है, तो AD के नाम। और PM एमा क्या है? PM हुआ। तो कहा था कि जब कि त्रिभुज ABC कहा था ये वाला त्रिभुज, ये बड़का वाला ABC, ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज PQR के। एक समरूप दे रहे हैं। अब कहा था कि सिद्ध कीजिए। कहा सिद्ध करे? क्या ये लिख दे, कौन दिक्कत? सिद्ध क्या करेंगे? AB बटा PQ बराबर है AD बटा, और देखा जाए का सिद्ध करेगा। AB है नहीं का? AB बटा PQ ठीक बा, बराबर है AD मतलब ये वाला, और बटा PM मतलब ये वाला। तो अगर अपने लोग सिद्ध कर दिए कि ये वाला त्रिभुज, छोटका वाला त्रिभुज, कौन वाला त्रिभुज? छोटका वाला त्रिभुज ये वाले छोटके वाले त्रिभुज के समरूप है। अगर समरूप सिद्ध कर दे तो फिर का इस तरह नहीं लिख सकी, तो का लिख सकी थी। तो अब ध्यान से देखा, अगर बड़का वाला त्रिभुज इनके बड़के वाले त्रिभुज के समरूप है तो लिखब का AB बटा PQ बराबर है BC बटा। अब एमा AC बटा PR लिख सकी थी, लेकिन लिखे की जरूरत ओके कोनो काम में नहीं। तब BC का आधा का जाए तो BD आ जाएगा। BC का आधा का जाए, अहिया QR का आधा का जाए तो QM हो जाए। कोई दिक्कत? ठीक। अब ध्यान से देखो, तेमा का आएगा AB बटा PQ बराबर है BC का आधा का तो BD आएगी ना, यहाँ इनका आधा का तो QM। तो ध्यान से अगर देखा, तेमा ई वाली भुजा और ई वाली भुजा और ई वाली भुजा आपस में कहा है? समानुपाती हुआ ना। समानुपाती ऐसे कोणों बराबर मिल जाता है का? अगर ये तीनों त्रिभुज आपस में कहा है समरूप, तो कोण बराबर हुई। तो ए वाला कोण बराबर हुई P वाले कोण के, और B वाला कोण बराबर हुई Q वाले के। ऐसी कोण मतलब है हम लिख दे कोण B जौना तो कितने बराबर है? कोण। अगर ध्यान से देखा, तीन चीज बराबर आई का, दो भुजा बराबर हो गया, त्रिकोण बराबर हो गया। हम लिख दे आता यस ए नियम से त्रिभुज ABD छोटके वाला तो ना, ABD उस समरूप हो गए त्रिभुज PQM से। अगर ये दोनों समरूप आए तो इनके भुजा का हो जाए, तो इनका लिखा AB नहीं, सॉरी हाँ AB है ना, AB बेटा बराबर है BD बेटा और AD बेटा PM। काय के काम है सिद्ध देना है, तो जने कार्यक्रम लिखा AB बेटा बराबर है AD बेटा, ये सिद्ध कर आ जाएगी, लिख ले। तो आज ही खत्म हो गया चैप्टर। आज से त्रिभुज 6.3 खत्म हो गया, कल से नया चैप्टर चालू हो जाएगी। ठीक है।